हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले एक गाना अपलोड किया था, श्री हमारे जो गण रत्न श्री नरेंद्र जी हैं, उनका एक गाना मैंने अपलोड किया था रिकॉर्ड करके। तो लेकिन बच्चों ने, मेरे परिवार वालों ने बोला भाई कि आप ब्लॉग भी बनाओ, और कुछ हमारे रिलेटिव हैं जो कह रहे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे, ब्लॉग बनाओ। तो गाइस, ब्लॉग के लिए तो मुझे कुछ कंटेंट्स मिल नहीं रहे थे, तो मैं सोचा कि कभी कभी बना दूंगा ब्लॉग। हालांकि बेटा मेरा ब्लॉग बना रहा है पेन वरेर के नाम से, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने ना देखा होगा तो हमारा जो फैमिली ब्लॉग है तो बराबर बनाता रहता है, और उसमें हम फैमिली फन भी करते हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें होते हैं, कुछ हमारी पास्ट की कुछ बातें होते हैं, कुछ प्रेजेंट की होती हैं। तो उसमें बहुत सारा आपको कुछ मिलेगा। और अभी जो है कुछ आउटडोर ब्लॉगिंग भी हो रही है जो बेटा कर रहा हमारा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। रही मेरी ब्लॉगिंग की बात, तो मुझे तो फ़िलहाल कोई कंटेंट मिलता नहीं, मैं कैसे आपसे बात करूँ। मैं कुछ अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। एक तो जो ब्लॉगिंग बनाने का जो मेरा सडनली जो एक विचार आया, तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो मेरी मिसेज ने भी बोला, बेटे ने बोला कि पापा आप ब्लॉग बनाओ, आप ये और ट्राई करो, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कंटेंट्स उनके फैमिली ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं, तो आप देखते होंगे। तो मैंने भी एक शुरुआत करी थी ब्लॉग बनाने की, तो लोगों को पसंद भी आया, आप लोगों ने, ऑडियंस ने पसंद भी किया, बहुत सारों ने, कुछ मेरे रिलेशन में कुछ रिलेटिव लोग थे, कुछ परिवार वालों ने पसंद किया। तो मैं सोचा दोबारा आपसे कुछ बात कर लूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल ब्लॉग में क्या, लोग कुछ नेचर को दिखाते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ बहुत सारी इवेंट्स को दिखाते हैं, तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है नेचर के हिसाब से, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्रिएचर जो है वो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और फिलहाल मैं हरियाणा में रहता हूँ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और वैसे मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। मेरे गाँव का नाम है हरियाणा, और फिलहाल रहता हूँ मैं हरियाणा में। तो एक हरियाणा से लेकर हरियाणा का सफ़र कैसे हुआ, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैंने 10th क्लियर किया था, उसके बाद मैं आर्मी ज्वाइन कर दी थी मैंने, और आर्मी का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी आर्मी की जो जॉब है काफ़ी कठिन भी है, बट एक जो जज्बा था मुझे फ़ौज में जाना है, तो उस जज्बे को लेकर के जब मैंने 22.5 साल जॉब करी, फिर मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। उसके बाद मैं, बच्चे दिल्ली में मेरे सेटल हो गए थे, और यहाँ पे मैंने हरियाणा में ज़मीन ली, फिर मैं यहीं पे मैंने बच्चे रखने शुरू कर दिए। तो हरियाणा से लेकर हरियाणा का सफ़र मेरा लगभग ठीक रहा। अभी फ़िलहाल बच्चे भी बड़े हो गए हैं, थोड़ा अपने में सेटल है, तो अभी मैं ब्लॉग बनाने की सोचता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि मैं कुछ नेचर दिखाऊँ आपको, कुछ किसी चीज़ के बारे में, कुछ इंस्पिरेशन वाली कुछ बात बताऊँ। तो हालांकि आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो कुछ ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक जो मेरे अनुभव है, मेरे माइनर्स के लिए, जो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ अगर हम कुछ बता सकें तो बहुत आप लोग कुछ सीख सकते हैं इस चीज़ से। जो हमारे माइनर्स जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली जनरेशन है। अभी कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जो हिंदुस्तान जो एक सर्वे के अनुसार जो एक सर्वे किया गया, तो उसमें हमारा जो इंडिया है दान देने में सबसे आगे नंबर 1 पे है। तो हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, हमने हमेशा दान दिया है। आप पीछे पुराणों को पढ़ लो, कहीं भी चले जाओ पीछे, तो वहाँ से भी बड़े बड़े, इवन की जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी हड्डी दधीची जैसे महाज्ञानी जो महान महात्मा थे, उन्होंने हड्डी दे करके, दान दे करके, फिर उसका वज्र बना करके फिर उसमें उनका श्रृंगार किया था, जो उस टाइम पे राक्षस थे। तो हम लोग पहले से दान दे रहे हैं। तो कल के सर्वे में मैं ये सुन रहा था कि जो इंडिया जो नंबर 1 पे दान देने की उसमें, तो दान देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, दिल की बड़ी संतुष्टि होती है। एक और मैं एक जो न्यूज़ सुन रहा था, उसमें ये था कि भाई आज की डेट पे जो मोबाइल का एडिक्शन जो बच्चों में है, 30% बच्चे उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो गाइज, मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा परहेज करिए बच्चों को। आजकल लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल या 3 साल 4 साल के बच्चों को, उससे बड़े जो 10 साल से नीचे वाले बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे गेम पे लगे रहते हैं।
तो जाहिर है कि जब बच्चा गेम खेलता है तो सीख ही लेता है, बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। कल क्या सर्वे में था कि 30% बच्चे जो है डिसेबल हो रहे हैं दिमाग की वजह से, और उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई बार क्या होता है जब बच्चे गेम खेल होते हैं और बच्चे जो है लास्ट पॉइंट पे होते हैं गेम के जो है जीतने के कगार पे, और अगर पेरेंट्स ने उनको डिस्टर्ब कर दिया तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये हमारे साथ भी होता है। कई बार हम मोबाइल देख रहे होते हैं, कुछ ऐसे सीन जो हमारे पास सामने आते हैं, ऐसे वीडियो जाते हैं और घर वालों ने टोक दिया, फ्रस्ट्रेट हम भी हो जाते हैं। लेकिन बच्चों पे इस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो गाइस, बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, वो देश का भविष्य भी हैं, और हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे देश का भविष्य अच्छा हो। तो सिर्फ ये मत सोचे कि हम हमारे बच्चे हम उनको जो है जैसे रखें वैसे नहीं है, क्योंकि हमारा देश का एक भविष्य है। तो उनको जो है कम से कम मोबाइल देना है। जो शेड्यूल आपने पढ़ने का बना रखा है वही बनाइए, दीजिए, कोई बात नहीं, मोबाइल भी दीजिए, वीडियो गेम भी खेले, उससे कहते हैं माइंड में विकसित होता है। लेकिन इतना एडिक्शन बच्चों में आ रहा है कि वो काफ़ी उस चीज़ का गैर फायदा उनको मिल रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने जो सोचा है कि आगे मैं आपको ब्लॉगिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ बताता रहूं, कुछ नेचर दिखाऊं। और जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है हमारे पहाड़ों में बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, हम यहाँ पे प्लेन्स में बैठे हुए हैं और उन ब्लॉगों को देखते हैं। जो हमारा नेचर है बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे वो नेचर तो नहीं है, लेकिन उनके ब्लॉग के माध्यम से हम वहाँ विजिट कर रहे होते हैं। तो थैंक्स टू दोज ब्लॉगर हैं जो हमको इस चीज़ पहुँचाते हैं और हम उसको सीखते हैं। तो गाइस, अभी हमारी श्रीमती जी बैठी हैं यहाँ पे, अभी आए हैं, खाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लंच की। तो आज हमारी बनी जा रही है मायके। तो मैं तो बहुत अपसेट हूँ आज। तो थोड़ा पूछ लेते हैं कि इनको कैसे लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है। हाँ, पर ये है कि लड़की को जाना है, हम भी गए हैं, सब काम करता है अच्छा, मायके जाने का। वैसे तो यहाँ पर उसको कोई वो नहीं है, पर एक फ्री मैन होता है जो मायके में होता है, तो दुख तो बहुत हो रहा है। तो गाइज आज जो है ना बन्नी भी जा रही है और शुभम भी जा रहा है। शुभम छोड़ने के लिए जा रहा है। तो शुभम रहेगा 2-4 एक आध हफ्ते रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ गर्मी बहुत हो गई थी दिल्ली में। तो पहले से ही वो ऐसी जगह रही जहाँ गर्मी नहीं थी। मतलब पहले लेंसडॉन जो हमारा उत्तराखंड का शादी के बाद मतलब द्वारवाड़ से अब जा रही है। और शादी के बाद जब फरवरी में शादी हुई थी तो 1-2 दिन रही थी वहाँ पे मायके में, और उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया, जा भी नहीं पाए। तो हालांकि ये भी उसी का घर है, लेकिन जो पेरेंट्स का जो घर होता है ना, वहाँ कुछ अलग ही फीलिंग होती है। तो अभी उसको यहाँ पे गर्मी लग रही थी, तो हमने कहा ठीक है, उससे गर्मी को देख करके हम भी काफ़ी वो होते थे कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। तो थैंक गॉड अभी थोड़ा माहौल शांत हो गया है थोड़ा। तो आज फाइनली वो जा रही है, शुभम छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो हम उसको बोल तो नहीं सकते हैं कि जल्दी आना, लेकिन ठीक है, अगर वो हमारे ब्लॉग देखेगी तो जल्दी आने की कोशिश करेगी, और मम्मी को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, और परिवार में थोड़ा दोबारा वही हंसी खुशी, वही हंसी का माहौल दोबारा आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं और विकी और तीनों रहेंगे। तो मायके तो जाना है ना, मायके जा रही है तो नहीं, मायके जा रही है ना, वहाँ भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वो तो है। तो ठीक है, हम भी वेट करेंगे तब तक। और अच्छी बात है, वहाँ पे जाएगी। थोड़ा तबीयत उसकी थोड़ा आजकल थोड़ा गर्मी की स्थिति ठीक नहीं है, तो वहाँ पे अच्छी रहेगी। तो 1-2 महीने जो भी रहेगी, तो वो जल्दी आ जाएगी वो। और हम इस ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं उसको, उसे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं कि जल्दी आने की कोशिश करना। और जो हमारे संबंधी जी हैं, अगर हमारे ब्लॉग देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटी को जल्दी जल्दी भेज दें। थैंक यू। और कुछ बोलना आपको? मन भी नहीं कर रहा है कुछ बोलने का। अच्छा, ठीक है। आज मन नहीं कर रहा है, और शाम को लोग निकलेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे एक वो होता है, मतलब कैसी फीलिंग आती है। तो वो भी उसका घर है, उसको भी याद आ रही होगी, तो जाहिर है जाना भी चाहिए। और उसके बाद जब आ जाएगी तो हम अच्छा से अच्छा ब्लॉग बना करके फिर दोबारा जर्नी होगी हमारी फैमिली की। तो हम कुछ फनी और कुछ फन और
विक्की, और बता दूं मैं आपको कि जो हमारा बड़ा वाला बेटा है विक्की, सौरभ और बन्नी, खूब आपस में भी हैं, खूब लड़ते भी हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं, मतलब एक दूसरे का फिर रोस्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। कई बार हमने उनको डांटते हैं कैसे क्यों करते, लेकिन वो एक अलग ही एक फीलिंग है, अटैचमेंट है वो। तो ठीक है, फैमिली में होता है, सभी की घर में होता होगा। तो अभी मिलते हैं फिर आपको, अभी लंच बन खाना जाएगा बनाते हैं। फिर कुछ। अब मैं नहीं चाहता हूँ बड़ा ब्लॉग बने, छोटा छोटा ब्लॉग बनाऊंगा और छोटे छोटे ब्लॉग, ताकि आप देखने के इच्छुक हो, और लंबा बनाऊंगा तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा छोटा छोटा ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर लेना ज़रूर, ताकि वो सब्सक्राइब कर लें मुझे और हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली बने। और फैमिली के जो एक्सपीरियंस हैं मैं शेयर करूँगा, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे शेयर करना। और इस ब्लॉग के लास्ट में मैं एक छोटा सा नगमा भी पेश करूँगा, तो आप ज़रूर सुनिएगा प्लीज़, ऐसे बीच में छोड़ के मत जाना। तो अगर आप वो गाने में अगर पसंद आएगा तो उसके बारे में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर शाम को एक हिंदी नगमे के साथ। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं एक लास्ट में एक हिंदी नगमा सुनाऊंगा आपको। तो चलो मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करता हूँ, और आपको अगर पसंद आए तो इस गाने को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। और कमेंट्स प्लीज़ कमेंट जरूर देना कि मैं कैसे गा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे और क्या करना चाहिए। और हालांकि मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ जो रियल में जो सिंगर हैं, जो हीरो हैं, जिन्होंने चाहे वो हिंदी गाना हो, चाहे वो अपनी पहाड़ी गाने हो, कोई भी गाना हो, तो जो रियल जो ओरिजिनल सिंगर है उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक कोशिश है, और जो सिंगर चले गए उनके लिए श्रद्धांजलि है, और जो है अभी उनके लिए एक आदर है, समर्पण हमारा, कि हम उनके गानों को थोड़ा आगे बढ़ाएं। और हमारे जो उनके गाने हम जो गा रहे हैं, जो उनके गीत हम गा रहे हैं, तो उन गीत हमारे गीतों को सुन करके लोग उनके ओरिजिनल गीत सुने। अगर कोई अभी जो पुराने हो गए हों, अगर लाइट में नहीं, तो जब हम उन गानों को दोबारा लाइट में लाएंगे तो हमारे गाने को देख करके हर आदमी जो है उस ओरिजिनल गाने को सुनेगा, ढूंढेगा वो साइट पे। और सारे गाने जो है यूट्यूब पे हैं, साइट पे हैं, अवेलेबल है। तो जो गाना मैं गा रहा हूँ, अगर आप वो गाना, आपको ओरिजिनल गाना चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। चाहे हिंदी है, चाहे गढ़वाली है, चाहे पहाड़ी है, कोई भी हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, जो मैं गा रहा हूँ उसका ओरिजिनल आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो चलो अभी मैं गाना पेश कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिल कर दो, जहां लूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये
ये नाजुक लब या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू, हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मर कर भी जहाँ से छूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। तो गाइस, एक गाना का मैंने गाया है, शायद आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये गाना पसंद आया, ये जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गा रखा है जो, और फिल्म कौन सी है मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये गाना गा रखा है, बहुत अच्छा गाना है। और मैंने भी कोशिश करी है कि मैं कुछ आपको गा के सुनाऊँ, लेकिन इसकी जो आंतरा है बहुत लंबी है, बहुत ऊंची है, तो उतना तो मैं कर नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना भी मैंने कोशिश किया है वो आपके सामने है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस गाने को, मेरे इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुख रहिए, जहाँ आए अपना ख्याल रखिए। तो बाकी बाय।